और यही तो है जो हम सभी की रक्षा करते हैं। बहन ने इतने प्यार से अपने भाई के लिए हाथों से राखी बनाई। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। हैप्पी बर्थडे बंधन। राघव बोलता है हैप्पी बर्थडे बंधन। तो बस आज का जो ब्लॉग है वो शाम से शुरू हो रहा है। दिन भर कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा था। और एक्चुअली आज रक्षाबंधन के दिन हस्बैंड है नहीं घर पे, वो बाहर गए हैं। जैसा कि आप मेरे अगर लास्ट ब्लॉग देखे होंगे, आप मेरे रेगुलर वॉचर होंगे ना, तो आपको पता होगा कि हस्बैंड कल गए हैं कोलकाता से बाहर। तो हम सिद्धि और राघव ही घर पर हैं। तो आज फेस्टिवल के डे, तो अभी मुहूर्त जो था वो रात के 9 बजे के बाद का था। तो बस सारी तैयारियां हो रही थी। सिद्धि को जो है वो राघव को राखी बांधना था, और तो बस हस्बैंड है नहीं। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी को राखी नहीं बांधना क्योंकि आई हैव नो ब्रदर। बट आप सब है ना, आप सभी मेरे भाई और बहन। तो बस ये देखो, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। राघव फिर से बोल दो एक बार। बंधन। हाँ, तो बस ये देखिए, सिद्धि ने थाली तैयार की हुई है और इसमें स्वीट्स की जगह पे ना राघव चॉकलेट खाता है, इस वजह से जो है इसमें चॉकलेट रखी हुई है। और सिद्धि ने बनाई हुई है अपनी खुद की हैंडमेड राखी। तो बस वही है। सिद्धि ने ना एक राखी जो है ये वाली राखी जो है सिद्धि ने बनाई है राघव के लिए। और ये वाली राखी जो है ना, ये सिद्धि ने बनाई है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो एक सिद्धि बांधेंगी राघव को और एक है भगवान जी की राखी। तो ये वो राखी है जो हम लोगों ने लिया था राघव को बांधने के लिए, और ये है हैंडमेड राखी। तो अभी जो है हम लोगों की राखी जो है ना वो पीछे हो गई, और ये हैंडमेड राखी जो है ना वही नंबर 1 हो गई। बहन ने इतने प्यार से अपने भाई के लिए हाथों से राखी बनाई है। तो बस अब उसके आगे तो मार्केट की राखी तो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि यही है बहन का भाई के लिए प्यार, है ना राघव? अप्पा बर्थडे अप्पा बर्थडे। और ये है मेरा लुम्बा जो सिस्टर इन लॉ ने मेरे लिए भेजा हुआ था। तो बस अभी जो सब रिचुअल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सब शुरू हो गए थे। टीका लगाना और कुमकुम हल्दी चंदन के साथ टीका लगाना, आरती उतारना और कुछ मीठा खिलाना। तो मीठे में एक्चुअली राघव कोई भी मीठा नहीं खाता है, और जो है चॉकलेट आसानी से खा लेता है ना, तो बस। और नहीं तो फिर वो रसगुल्ला खाता है। तो रसगुल्ला खिलाने में ना उसका मतलब जो रस वगैरह है वो सब गिरता, तो प्रॉपर ठीक से हो ना पाता ना। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट खाता है ना, मुंह मीठा करना है, जो चीज़ पसंद है ना भाई और बहन को वो चीज़ रखो आरती की थाली में। तो बस सिद्धि ने रख लिया था चॉकलेट, और देखो 2 ही पीस रखे हैं। इसको एक्चुअली सिद्धि ने तैयार की थी थाली, तो इसमें 2 ही पीस रखे हैं चॉकलेट कि एक राघव को खिलाएंगे और एक वो खुद खा लेगी। तो बस ये देखो, वही जब राखी बांध दिया, ये वो वाली है जो हम लोगों ने लिया हुआ था। बनता ही है। तो फिर सिद्धि ने जो है अपनी वाली राखी भी बांध दी। अब भाई अगर बहन ने बनाई थी तो भाई को तो ये राखी बांधनी ही थी, मतलब ज़रूरी ही था, क्योंकि ये प्यार था ना। और देखो फिर राखी वगैरह बांध दिया सिद्धि ने, और राघव को कितना हैप्पी लग रहा है। राघव जो है पुच्छू दे रहा था, किस्सी वगैरह इन लोग का। अब देखो अब मीठा खिलाया, सिद्धि खिलाना भूल गई थी, फिर राघव ने भी खिला दिया। अच्छा, उसे कुछ बताना नहीं पड़ा, खुद से देखो चॉकलेट खिला करके ना, किस वगैरह दे करके। अब बड़ा प्यार आ रहा था आज इन लोगों को। राखी बांधने का प्रोग्राम जो है वो हो गया, और आप लोग को एक स्पेशल चीज और दिखा रहे हैं। सिद्धि ने डेकोरेशन किया हुआ है, और शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर लाइटिंग नहीं है, बट मैं आपको ट्राई करती हूँ पूरा दिखाने का। तो ये देखो यहाँ क्या, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। यहाँ हम दोनों हैं, राखी बांध रहे हैं। तो सिद्धि ने ये डेकोरेशन किया हुआ है, देखो बहुत ही खूबसूरत। और इतने ही टाइम में राघव मुझको इतना परेशान कर रहा था,
परेशान करता है, इसलिए थोड़ा ऐसे ऐसे बना। ये तो था पूरा राखी बांधने का पूरा जो एक सेगमेंट होता है ना, वो रिचुअल्स वगैरह हो गए। तो अब आपको दिखाते हैं कि आज आपको बता रहे हैं ना कि राखी के उपलक्ष्य में आज मेरे किचन में बना क्या क्या है। इधर हम कढ़ाई का ढक्कन खोल रहे हैं और इसके अंदर देखो निकलता है यम्मी यम्मी सा छोला। यहाँ पे निकलेगी खीर, और जो कि थोड़ा सा मैंने कम बनाने का ट्राई किया ना, थोड़ा सा सूखी हो गई, उसमें थोड़ा सा बस यही था आज का। और जो है अभी भटूरे तलने बाकी हैं, तो बस अब तलेंगे भटूरे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी का तो नाम नहीं लेने लायक है। तो ये देखो यहाँ मतलब जब तक में हम वहां पर थे ना, भाई के लिए निकाली थी चॉकलेट, और ये देखो यहाँ पर छुप करके दोनों भाई बहन छुप करके यहाँ पर चॉकलेट खा रहे हैं। आप देखो जरा, छुप करके यहाँ पर हो रहा है सब। अभी अब चलते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, अब चलते हैं भटूरे तलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोलकाता में स्कूल वगैरह आज बंद थे, और 31 को कल स्कूल ओपन है, तो सिद्धि को स्कूल जल्दी जाना है ना, तो बस अब चलते हैं भटूरे तलते हैं और हम लोग खाते हैं, और फिर तब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। इन लोग की ना जो चोरी चल रही है उसे हम भूल जाते हैं और कंटिन्यू करने देते हैं। आज एक्चुअली इन्हीं दोनों लोगों का दिन है ना, आज भाई बहन का दिन है, तो भाई बहन को कुछ डांटा नहीं जा सकता है। तो सो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम बनाते हैं झटाझट झटाझट झटाझट, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोग को इतना मीठे की भूख लगी थी, पूरी चॉकलेट खा गए हम लोग। तो अभी इन लोगों का हो गया, सिद्धि ने राघव को बांध दिया है, तो बस अब नंबर आ जाता है। अब भाभी भी बांध लेती है नंद की तरफ से। एक्चुअली होता क्या है, मतलब कि भाभी को भी राखी इसलिए भेजी जाती है, मतलब राखी क्या, इसको लुम्बा कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलब बहन एक्सपेक्ट ऐसा करती है अपनी भाभी से, जो कि आज के टाइम पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम घरों में। तो ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि आप मेरे भाई के साथ हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब मेरा मायका हमेशा सजाए रहना, मेरे भाई का सुख में और दुख में मतलब हर कदम पे साथ देना। और ऐसा कहा जाता है, इसलिए ये लुम्बा के रूप में एक रक्षा सूत्र होता है, जो कि भाभी को बहन लोग बांधती हैं, बहन यानी कि सिस्टर इन लॉ, नंद लोग, ऐसा मान करके कि आज से मतलब अब से शादी के बाद से अगर भाई कहीं पर भटकता है, भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बहन के लिए कम होती अगर आप देखना, तो उनको समझाना, ये मत करना कि उनको फिर आप अलग लेके निकल लो, हाँ ठीक है अच्छा कर रहे हो तुम, अपनी बहन को भूल जा रहे हो या फिर क्या है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बस ये उसी का है कि हमेशा याद दिलाएगा कि हाँ भाई और बहन को जोड़ के ही रखना है, ये नहीं करना है कि नहीं ठीक है अगर आप भूल रहे हो अपनी फैमिली को तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बस अब हम इसको भी बांध लेते हैं, क्योंकि मेरा फर्ज है एक बहन के प्रति। तो बस ये देखो, ये है मेरा लुम्बा, तो बस मैंने बांध दिया। इसे चूड़ी में बांधा जाता है, और चूड़ी में बांधने का ये रिवाज है, बहन का भाई यानी कि मेरा सुहाग अमर रहे, हर दिक्कतों से दूर रहे, कोई भी परेशानी उसके पास ना आए, और इस वजह से इसको चूड़ी से अटैच कर करके बांधा जाता है। तो बस ये था पूरा रक्षाबंधन का महत्व। और मुझे अभी बताना है सिद्धि को, एक्चुअली सिद्धि मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा राखी मतलब मनाई क्यों जाती है, मतलब बहनें भाई को राखी क्यों बांधती हैं। तो मैंने ना सिद्धि को भगवान विष्णु और राजा बलि की कहानी सुनाई कि कैसे किस तरह से मतलब कि एक बार मुनि लोग, मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, इस ब्लॉग में उसको कवर करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ आपको। मैंने सिद्धि को पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसा क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक्चुअली जो है जब राजा बलि का वो हो रहा था, बहुत ज्यादा संहार हो रहे थे राक्षसों का, मतलब आतंक एक तरह से बढ़ रहा था, तो सब लोग जो है गए भगवान विष्णु जी के पास,
उनसे हेल्प लेने के लिए ना, तो भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया, तो वामन अवतार लेने के बाद जब उन्होंने राजा बलि के पास जा करके सारी पृथ्वी को एक तरह से मुक्त करने की बात कही, और बहुत लंबा इसके पीछे का प्रोसेस है जो कि बहुत क्लियरली अगर आपको जानकारी नहीं है, यानी कि मुझे नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, तो उसे बताना तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, गलत नॉलेज देना एक तरह से। तो जितना मुझे पता है ना मैंने उतना बताया। तो ऐसा था कि एक कदम बढ़ाया तो उसके पीछे कुछ कहानी हुई, दूसरा कदम बढ़ाया तो उसके पीछे, और फिर जब वामन अवतार में भगवान अपना तीसरा कदम रख रहे थे ना, तो पूरी पृथ्वी कवर हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब उस समय पे राजा बलि ने कहा कि आप अपना तीसरा कदम हमारे सर पर रख दीजिए। और इसके बाद ना जब भगवान ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के ऊपर रख दिया, तो फिर वो जो है उनके पास एक धरोहर के रूप में रह गए, राजा बलि के पास रह गए। और इस वजह से जो माँ लक्ष्मी है उनके पास विष्णु भगवान नहीं पहुंच पाए, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और फिर क्या हुआ, उन्होंने नारद मुनि से हेल्प मांगी। नारद मुनि ने फिर बताया कि आप भैया राजा बलि के पास ही जाओ। तो माता लक्ष्मी जब राजा बलि के पास पहुंची, तो राजा बलि को अपना भाई बना ली और एक रक्षा सूत्र जो है राजा बलि को बांध दी, और राजा बलि से उपहार में यानी कि गिफ्ट में भगवान विष्णु को मांग लिया। और इस तरह से जो है भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ फिर से हो गए। और उसी दिन से जो है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाया जाता है। समझ में आ गया? तो बस ये थी शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी, जो मतलब अगर पूरी स्टोरी बताते ना तो वो ये व्लॉग काफी लंबा हो जाता और शायद आप भी बोर हो जाते, कहते क्या सुना रही है। तो बस ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया, और सिद्धि को मैंने पूरी स्टोरी बता दी आखिर क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। आखिर अगर बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल, तो उनको इस बात की नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना कि आखिर हम होली मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, ईद बकरीद कुछ भी मना रहे हैं, तो उसके पीछे का एक रीजन क्या है। तो इसी तरह आज मुझसे क्वेश्चन सिद्धि ने किया था कि मम्मा आखिर मतलब बहनें जो है भाई को राखी ही क्यों बांधती हैं, मतलब इसका रीजन क्या है। तो मैंने कहा हाँ इसे जरूर बताएंगे। तो बस सो फ्रेंड्स, तो आप खाने पीने का टाइम हो गया है, चलते हैं खाने पीते हैं। पहले खाने पीने का ही टाइम नहीं, उसको बनाना भी पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आ गए थे किचन में और भटूरे तलने के लिए, और एकदम फूले फूले गर्मा गर्म भटूरे मैंने निकाले। ये देखो प्लेट में निकाल लिए मैंने। ये देखो हमारा ये छोला और भटूरा। तो बस अब चल करके देते हैं बच्चों को खाने के लिए। और बट देने से पहले आपको भगवान जी को खीर चढ़ाई हुई है। तो सिद्धि ने जो अपनी राखी बनाई थी ना, वो भगवान श्री राम जी के चरणों पर रख दी है। और यही तो है जो हम सभी की रक्षा करते हैं। सभी डिनर हम लोग का हो चुका है, खाना पीना सब हो करके क्लीनिंग का काम सब हो गया, और अब हो गया है बेड टाइम। ये देखो बेड टाइम हो गया है। एक्चुअली यहाँ पर मच्छर बहुत लगते हैं, और वैसे हम लोग की आदत भी हो गई है एक तरह से ना मच्छरदानी, और बिना मच्छरदानी के सोते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही, कुछ ना कुछ काटे ही जा रहा है। तो बस हो गया आज का पूरा दिन, ऐसा कुछ था। रक्षाबंधन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आपसे एक गुजारिश है मेरी, चैनल पर अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर किया करें, और अपना एक लाइक हमें जरूर दिया करें। आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय। ये देखिए मैंने राघव की राखी बांध ली। दीदी गुड नाइट एवरीवन, बाय। गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दीदी का